देखो बच्चों, आज हम ठोस और द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस में देखिए, ठोस में जो कण है वो एक दूसरे से क्या है? पास दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के। और द्रव में कैसे दिखाई दे रहे हैं? दूर। ठोस की अपेक्षा कैसे है? दूर। ठोस के कण कैसे हैं? पास। और द्रव के कण कैसे हैं? दूर। और गैस के? बहुत दूर, ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा दूर। गैस के कैसे हैं? बहुत ज्यादा दूर। समझ आया? ठोस के कण पास हैं और द्रव के दूर हैं और गैस के बहुत दूर हैं। ज्यादा नहीं, बहुत दूर हैं। अब देखो, ठोस के कण पास पास क्यों है? तो जो ठोस के कण हैं वो एक दूसरे पे क्या है? बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल। खींचने वाला बल। एक दूसरे से जब बल लगाएंगे तो आपस में क्या आएंगे? पास में आएंगे। और एक दूसरे को खींचने का बल लगाएंगे तो आपस में क्या आएंगे? पास में आएंगे। तो आपस में जब पास में आएंगे तो इनके बीच में जो स्थान है ना, वो क्या होगा? कम होगा। इनके बीच में स्थान कैसा होगा? कम। और इस स्थान को कहते हैं अंतराणुक स्थान। दोबारा बोलो, अंतराणुक स्थान। तो अंतराणुक स्थान इसमें ठोस में कैसा होगा? कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपस में खींच रहे हैं। किस बल से खींच रहे हैं? अंतराणुक बल से खींच रहे हैं। तो ये बल से जो खींच रहे हैं तो इनके बीच में स्थान कम और इसके अणु आपस में पास पास होंगे। अब देखो द्रव, देखो द्रव में क्या होता है? द्रव में जो है वो इसकी अपेक्षा जो कण है वो दूर दूर होते हैं। इसकी अपेक्षा कैसे है? दूर। क्यों होते हैं दूर दूर? क्योंकि इसमें अंतरा जो बल है ना वो इसकी अपेक्षा कम है। इसकी अपेक्षा कैसा है? कम है। जब इसकी अपेक्षा कम होता है बल तो इसमें खींचने की शक्ति इससे कम होगी। तो खींचने की शक्ति कम होगी तो ये आप थोड़े से इससे दूर होंगे। कैसे होंगे? दूर होंगे। और दूर होंगे तो इनके बीच में स्थान इससे क्या होगा? ज्यादा। कैसा होगा? ज्यादा। अब द्रव देख लीजिए, द्रव में क्या होता है? इसकी अपेक्षा जो है वो बल और भी कम होता है। बल कैसा होता है? और भी कम होता है। तो ये और भी दूर होते हैं। तो इनके बीच में स्थान और भी ज्यादा होता है। समझ में आएगा? तो स्थान ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि बल कम है। जब बल कमजोर होगा तो दूर होंगे और बल ज्यादा होगा तो पास में होंगे। जैसे उदाहरण देखो, एक एग्जांपल समझाते हैं। इधर आओ। अब ये इसके अणु एक दूसरे, ये अणु है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? सालू। ये सालू अणु है और ये मोनू अणु है। तो ये एक दूसरे के बहुत पास है। कितने पास है? कि बाहर का कोई कण इसके बीच में से अब देखो ये रुक गया है, नहीं निकल सकता है। इनके बीच में से कण नहीं निकल सकता है। तो ये बिल्कुल पास पास है। अब ये थोड़ा सा दूर होंगे। अब दूर होंगे तो इसमें से कोई से इतना स्थान होता है, इसमें से आराम से एक कण निकल जाएगा। अब ये क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव है। लेकिन ये निकल तो रहे हैं लेकिन आपस में टच हो रहे हैं। यानी इसमें क्या है? जो स्थान है ना ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है। और गैस में देखो, गैस में क्या होगा? गैस में जो अणु है, दूसरा जो कण है वो आराम से निकल रहा है। तो जब आराम से निकल रहा है तो उसके बीच में स्थान कैसा है? ज्यादा। के बीच में स्थान कैसा है? ज्यादा। और जब निकल ही नहीं पा रहा है तो स्थान क्या है? कम है। तो जिसमें स्थान कम होता है, बैठो तीनों लोग बैठो। तो जब स्थान कम होगा तो उसके अणु स्वाभाविक है पास पास होंगे। तो जब पास पास होंगे तो वो ठोस होगा। अब उदाहरण देखो, ठोस का उदाहरण क्या समझ में आता है आपको? ठोस का उदाहरण आप सोचो क्या होगा? सोचो, ठोस क्या होता है? ईंट है। ईंट क्या है? पत्थर क्या है? ठोस है। तो वो ठोस इसलिए है कि उसके जो कण है ना ईंट के और पत्थर के, वो बिल्कुल क्या है? चिपके हुए हैं। चिपके हुए मतलब बिल्कुल पास पास। और पास पास क्यों है वो मैंने बता ही दिया, क्योंकि वो एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। जब एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं तो आपस में खींच रहे हैं तो पास तो होंगे। जब पास होंगे तो उनके बीच में अंतराणु का स्थान क्या होगा?
कम होगा। ठीक है, इसलिए ये ठोस है। और ठोस का उदाहरण भी हो गया, क्या हो गया? ईंट और पत्थर। अब द्रव देखो, द्रव के उदाहरण सोचो। पानी, तेल। तेल में बहुत से तेल आते हैं, मिट्टी का तेल, ऑयल। ऑयल तो सबको ही कहते हैं, ऑयल का मतलब ही तेल है। ऑयल का मतलब इसमें ऑयल है, तेल है। मिट्टी का तेल है, सरसों का तेल है, पानी है, शरबत है, जितने भी तरल पदार्थ हैं वो क्या है? पेप्सी है। जितने भी तरल पदार्थ हैं वो क्या है? द्रव। अब द्रव का उदाहरण ये हो गया। अब वो द्रव जो है ना, उनके कणों में इससे ज्यादा स्थान, इससे ज्यादा क्या होगा? स्थान ज्यादा होगा। और द्रव की ये विशेषता सुन लो, जिस भी पात्र में डालो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे तुम कटोरी में डालोगे, कटोरी जैसा हो जाएगा। चम्मच में डालोगे, चम्मच जैसा हो जाएगा। गिलास में डालोगे, गिलास जैसा होगा। तो द्रव की ये विशेषता है। विशेषता ये होती है द्रव की कि जिस भी पदार्थ में डालो वो उसी का रूप ग्रहण कर लेता है, लेकिन ठोस नहीं करता है। पत्थर को डालो थाली में, थाली जैसा थोड़ी हो जाएगा। पत्थर तो पत्थर ही रहेगा। उसका आकार मतलब आकार निश्चित है उसका। इसका आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, इसका। और ऐसे ही गैस है। गैस भी मतलब जहाँ छोड़ दो, कमरे में छोड़ दो तो पूरे कमरे में गैस हो जाएगी। अब इसके उदाहरण बताओ। गैस के कौन सी गैस लेते हैं हम? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, बताया था ना। और छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कौन से, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है? पेड़ लेते हैं। और पेड़ तो छोड़ते हैं उसको हम लेते हैं। पेड़ कौन सी छोड़ते हैं? ऑक्साइड। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसको क्या करते हैं? हम लेते हैं। जो हम छोड़ते हैं वो पेड़ लेते हैं। तो ऑक्सीजन भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। दो गैस हो गई। और नाइट्रोजन भी एक गैस होती है। तो इसी प्रकार से गैस भी मैं लिखा दूंगा तुम्हें। और तो ये ठोस, द्रव, गैस समझ में आया? ठोस का सुन लो। ठोसों में क्या होता है वापस से सुन लो। अणु पास पास होते हैं, अंतराणु स्थान कम होता है। अणु ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं, अंतराणु इससे ज्यादा होता है। गैस में जो है स्थान सबसे ज्यादा होता है। तो ये ठोस, द्रव और गैस सभी बच्चों को याद हो गए? सबको?